अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं 1 महीना और रुक जाऊँगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं उनसे उधार ले लूँगा। ज़रूरत पड़ी तो हम वहाँ चले जाएंगे। गाइज, इस प्रकार की छोटे छोटे वाक्यों को हम हिंदी में कभी ना कभी यूज़ करते हैं। आज के इस वीडियो में हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में सीखेंगे। आपने नोटिस किए होंगे इन सभी सेंटेंसेस में एक चीज़ कॉमन है, वो है अगर ज़रूरत पड़ी तो। अगर ज़रूरत पड़ी तो इसे हम इंग्लिश में कहते हैं इफ़ नीड बी। इफ़ नीड बी। चलिए इसको यूज़ करने की कंप्लीट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले आपको लिखना पड़ेगा इफ़ नीड बी, इसके बाद एक छोटा सा कॉमा लगाना है, इसके बाद आपको लिख देनी है कंप्लीट सेंटेंस जो आप बोलना चाहते हैं। अगर आप चाहें तो सेंटेंस को फर्स्ट में यूज़ करके लास्ट में आप यूज़ कर सकते हैं इफ़ नीड बी। चलिए कुछ एग्जाम्पल के मदद से इसे और भी बेहतर समझ लेते हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं 1 महीना और रुक जाऊंगा। इफ़ नीड बी आई विल स्टे फॉर 1 more month. If need be, I will stay for 1 more month. Or you can say, I will stay for 1 more month if need be. I will stay for 1 more month if need be. ज़रूरत पड़ी तो हम वहाँ चले जाएंगे। If need be, we will go there. If need be, we will go there. Or you can say, we will go there if need be. We will go there if need be. अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं उनसे उधार ले लूँगा। I will borrow money from them if need be. I will borrow money from them if need be. Or you can say, if need be, I will borrow money from them. If need be, I will borrow money from them. अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं सुबह से रात तक काम करूँगी। I will work from morning till night if need be. I will work from morning till night if need be. Or you can say, if need be, I will work from morning till night. If need be, I will work from morning till night.